Hello students, hope you are doing well. So today we will be starting with solving question bank of DMC. We will be solving first year question bank. Okay. Now what is my main intention? You should understand, you should learn from me and you should implement that in your UT. Okay. So we will start. Let's learn with me. Now what they have told you in this sum, ये sum में आपको क्या बोला गया है कि calculate battery current. Battery कहाँ है इसकी? ये इसका क्या चाहिए अपने को? ओके दैट मीन्स व्हाट, इसमें से जो पहला करंट निकलता है ना वो चाहिए. कैसे फाइंड करें? मतलब ये ब्रांच का करंट फाइंड कर दो. सही है. सो वी कैन अप्लाई मेश, राइट. नाउ many will say that sir this both are in series, this both are in series, right? But let it be na, when you are applying mesh, why we need all these things? Series and parallel use करके क्या मिलेगा? Understanding? Or else you can do one thing. See, this both are in series. I'll tell you one more. This both are in series. Tell me the answer. I name this as A. I name this as B. Is it okay? So what I have did, that is node. नाम दे दिया मेरा जूना मेथड. सही है. So from A to B दो है ना, तो मतलब ऑब्वियस है A to B अगर दो पाथ जा रहा है मतलब दोनों पाथ क्या हो गया? Very good. So that means 15 and 6 how much? 21. I say this is A and this is B. Okay. This is what? 1. And again from A to B you have one more, na? This side. How much is this? 33. Correct. Now this and this is parallel. 21 parallel to 33. Answer. 12 point? Is that okay? This is 4, this is, right? That means what I can do? Why CDR? CDR is applied only in parallel. Parallel circuit में CDR लगता है, CDR नहीं. And why CDR? CDR is required only to find voltages in the resistance. What I need to find here? आपको क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है लूप का. इसके लिए सीडीआर बीडीआर का ओम्स लॉ जहाँ सिंपल लाइफ है तो खत्म. I is equal to what? What is this? Divided by resistance is what? 12.83 and 4, na? 0.594. Is that okay? Yes. Everyone clear with this? Yes. So I feel mesh is not needed here. लगा भी लेते तो भाई कुछ नहीं होता यार, वही होता. Okay. Listen. क्या बोला है? कैलकुलेट बैटरी करंट एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. यू रिमेंबर व्हाट इज दिस? हे आवाज नको रे मला. इज दिस अ नोड? ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में टाइप 1 में सेट घुमा फिरा के मेरे ही सम्स पूछते हैं. ओके सो व्हाट इज दिस? यू रिमेंबर? आई टीच यू वेरी सिंपल मैनर. एक्स एंड जेड के बीच में जब रजिस्टर कोई नहीं है दैट मीन्स व्हाट? एक्स एंड जेड दैट बोथ आर सेम. इसको कहते हैं जंपर. द मीनिंग ऑफ जंपर इज व्हाट? दिस वायर एंड दिस वायर इज नॉट टचिंग. Y to V again there is a connection, there is no resistance, मतलब वो दोनों सेम पॉइंट. याद है? ओके सो एक काम करो, ये 24 को रखो बाजू में, पहले इस सर्किट को नॉर्मल कर दो. ओके अब अगर सर्किट को नॉर्मल करने गए तो कैसे आएगा चेक करो. आई पुट दिस एज नथिंग बट एक्स. इसको मैं एक्स बोलता हूं. ओके यही एक्स क्या है मेरा? जेड. सॉर्टेड. ओके नाउ फ्रॉम हियर आई टेक इट एंड गो टिल वाई. सही है? y इज नथिंग बट व्हाट? वेरी गुड. सॉर्टेड. मतलब एक ये और ये चला गया, ये दोनों वायर चले गए सर्किट में से. सिंपल. हाँ 8 भी गया. ओके सो नाउ हियर
y to z 6, y to z, सही है. v to z 12, v to z 12, सही है. सॉर्टेड. समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल कर रहा हूं बच्चों के जैसे. फिर v to x 4, v किधर है? उधर. x किधर? इधर. क्या है इधर? सही है. दिवाली का माल. सही है. सो ये कितना हो गया? 4. अब x और v के अक्रॉस क्या लगा है? वोल्टेज. सो क्या करता हूं? वो सिलेक्ट नहीं होता. अच्छा, वी आर इन पीडीएफ वर्जन ना. करेक्ट. सॉरी. या सो सी व्हाट आई डू. This is xz, this is yb, this is xz, this is y and v. So why I did this? क्योंकि x to v के अक्रॉस क्या है? 24 वोल्ट. This is x, this is v. सही है. From x, check properly. From x it is going to got it? Are you clear? Okay. Anyways, this 4 resistance are what? Parallel. What we do? Okay. Simple. Parallel के लिए क्या करने का? कैलकुलेटर लेने का, ब्रैकेट ओपन करने का, 8 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स प्लस 12 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स, ब्रैकेट क्लोज, the whole inverse. Answer. 1.6. What is this? कितना बोला? 1.6. It is proper 1.6? Yes. Okay. So that's it. अब क्या करोगे बताओ? I ना? I is equal to what? बताइए. 24 divided by 16. I is equal to how much? Lovely. Easy sum? Easy na? Sorted? We completed already. Yes. Lovely sum. One of my favorite. Now, easy sum, very easy sum. Now, check. See, एक सिंपल बात बताता हूं मैं तुम्हें. जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के सम आता है ना, स्पेंड एटलीस्ट ए मिनट जस्ट सीइंग द सर्किट. यू नो, डायरेक्टली अटैक मत करो. कुछ दिखा कन्वर्ट कर लो. Just think about the next 2 step also. Whatever you are acting in the current step, that is going to give you the next 2 steps. कि अटकोगे या निकल जाओगे. सही है. थोड़ा सोचो. जैसे what are my conditions of source transformation? Very simple. ये दोनों कन्वर्ट हो सकता है? Yes. हो सकता है ना? This. अच्छा, इसमें क्या बोला है? Find current in 10 ohm. सॉरी, सबसे पहली बात इसमें फाइंड करना है, तो इसको टच मत करो. टच मत करो मतलब इसको किसी के साथ रेड्यूस मत करो. सही है. रेड्यूस मत करो मतलब समझ रहा है क्या? डोंट मेक दैट रिडक्शन विद सीरीज और पैरेलल विद समवन एल्स. इसको टच ही मत करो. देखो ही मत उसको. इधर आ जाओ. अच्छा, now listen. Now first thing, can you see this? Now this two are what? Parallel. ये अननेसेसरी एक छोटा सा लूप है, इसे कन्वर्ट कर लो. ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स आएगा. बाद में इसको वापस कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. बट फिलहाल व्हाट आई कैन डू, दिस टू कैन बी सीरीज मेकिंग दिस एज वोल्टेज सोर्स. क्लियर? कर लेते. चलिए. This is 4. This is 2. Right? And. Yeah, 16 correct. What I'm asking you,
पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा? Is this correct? This is the silly mistake which can happen. Okay, so please ध्यान रखना, हाँ गलती मत करना इसमें. हाँ, so I is equal to what? Sorry, V is equal to what? Sorry, V is equal to what? IR. So that comes to be nothing but 16 volt. Is that okay? चलिए आगे का सर्किट बना के रख दीजिए. ये 6 है, this is 10, this is 9. Now voltage source when they are parallel, can we reduce it? No, parallel voltages are different voltages. सबको करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे ऑल करंट सोर्स कैन बी पैरेलल. वो जैसे जिस डायरेक्शन में उसके हिसाब से ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, जो भी होगा होगा. सही है. सो आई मेक इट हियर. ओके नाउ एक, अच्छा दिस इज 6. मैं और एक सर्किट नहीं बना रहा, मैं यहीं 6 कर रहा हूं, ध्यान रखना. Let's start with this. Tell me, this is what I say. There is 4 here and a current source. I is equal to, बोलिए, V by R 1.75. Now next, this is 6 and the current source. This is 6 and the current source goes down, na? Right? 2 point? This is 2.66. Simple? Okay, now this is 6. Okay. Can I convert this? Yes. This is 9, correct? And the current source goes up. What is the value of this? I made 9. This is 10, huh? Value of this I is equal to 12 by 9, 1.33. Okay, very simple. Can you see? All things are parallel because ऊपर भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं, सारे ऊपर के नोड एक है, नीचे के सारे नोड एक है, तो सारे के सारे ब्रांचेस क्या है एक दूसरे से. Now make all the resistors parallel except 10. 4, 6, 6, 9. That's it. 4, 6, 6, 9 parallel. 1.44. I'm keeping trust on you. That is bracket 4 inverse plus 6 inverse plus 6 inverse plus 9 inverse, bracket close, the whole inverse. Now current source. Current source. All current source are parallel. This is going up. This is going up. That means वो दोनों add हो जाएंगे. 1.33 plus 1.75 and ये नीचे जा रहा है. So minus 2.66. Positive. So positive means what? किसका डायरेक्शन बनाऊंगा मैं? Got it? पक्का? हाँ, क्या बोले आंसर? सही है. आफ्टर दिस यू कैन अप्लाई CDR, बट अगर बच्चे को नहीं CDR याद आया, कोई इश्यू नहीं है, वापस वही करो ना. ये दोनों क्या है, वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता हूं. सही है. सो व्हाट आई कैन मेक दिस एज, इसके जगह पे पुट अ वोल्टेज सोर्स, इसके साथ सीरीज में मेरा ये रेजिस्टेंस 1.44, दिस इज 10. आर यू क्लियर? आंसर V is equal to I into R 0.6048. Okay, correct. That's it. I need current. I is equal to what? Current. It's a series circuit. सीरीज सर्किट में सबका करंट सेम हो जाएगा. सो बैटरी से जो करंट निकलेगा वही उन दोनों में जाएगा. बताइए. I is equal to V by R. What is your V?
0.6048 ऐसा आपने बताया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज व्हाट 1.44 प्लस 10 0.0 why you require CDR? Why you require CDR? ओके टेल, टेक योर कैलकुलेटर। अगर सीडीआर चाहिए तो सीडीआर का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन इनटू टोटल करंट। आपको इसका चाहिए, इसका ऑपोजिट कौन हो गया 1.44 डिवाइडेड बाय 1.44 प्लस 10 इनटू 0.42। टेल मी द आंसर। 0.052। द आंसर विल बी सेम, सिंपल। अच्छा सी, I can't take your name now what I'm saying आपको इसका चाहिए ना। यहां तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, वो जो हलचल होती है ना, वो मैं हलचल बताता हूं। ओके तुम्हारी हलचल क्या है पता है, ये इधर रखू क्योंकि अब इमेज मेमोरी सो स्ट्रॉन्ग कि अपना सीडीआर ऐसा फिक्स है। अच्छा तो तू भी दिखता है सही है ना, तुम्हारे दिमाग में ये फिक्स है। चिल। सीडीआर का मतलब क्या, दो रजिस्टर पैरेलल लिखने चाहिए, किसके साथ, करंट सोर्स में, उनकी जगह कहीं भी बदले। खोपड़ी में एक फिक्स करो ना, दो रजिस्टर करंट सोर्स के साथ पैरेलल। अभी पैरेलल में ये तो समझ में आता है ना रे, ऊपर के तीनों नोड देखो, नीचे के तीनों देखो, देयर इज नो रजिस्टर, सिंपल। अपने को किसका फाइंड करना, आगे ये भी हो सकता है, सपोज यहां मुझे 10 का फाइंड करना था। सपोज अगर मेरा सिमरन बोलता है कि नहीं सर मेरे को 1.44 चाहिए, क्या चाहिए 1.44 का, ओके तो 1.44 के हिसाब से ऑपोजिट कौन है मेरा 10, तो आंसर क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.44 प्लस 10 इनटू टोटल करंट। सही है। चलो दैट्स एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आप सीडीआर चाह रहे हो, क्योंकि मैंने पहले दिन से आपको सिखाया कि मैं हमेशा इस तरीके से सिखाता हूं कि मेरा हर बच्चा जनरल है। ओके अगर आपको यहां क्लिक हो रहा है सीडीआर, दैट इज एक्चुअली प्राउड मोमेंट फॉर मी, गुड। बट इन द सेफर साइड मेरे को यहां आके यहां गलती नहीं चाहिए। सही है, मतलब मन की शांति के लिए सीडीआर लगा लो, बट रफ वर्क में कंफर्म करना मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि वो 1% का डाउट मेरे को है। वो 3 घंटे या 2 घंटे जो होते हैं ना 60 मार्क्स के, वहां बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है ना, तो मेरे को वो गलती नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत तुमने बहुत अच्छे से कर ली, फिर यहां मेरे को गलती नहीं चाहिए। ओके सो जस्ट कंफर्म करके रखना। इज दैट ओके? एनी डाउट इन दिस सम? ओके Oh, lovely sum. Acha, now listen. So, how we did this sum, we'll start again. Okay, let's see here. Now, branch currents were given. All branch currents were given. According to the branch current, I1 के हिसाब से मैंने पहले साइन कन्वेंशन दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके फिर 1 एम्पियर पॉजिटिव नेगेटिव। ओके इस ब्रांच में कितना है 0.5। मेरे को क्या समझा, दिस इज 1, दिस इज 0.5, 1 plus 0.5 becomes 1.5, which gives me I2 equal to 1.5 ampere. Sorted? Okay. Now all current directions are already given in the circuit. So हम नए assume नहीं कर सकते, assume नहीं करने का, mesh analysis नहीं लगाने का, सिंपल ब्रांच केवीएल लगाने का। ब्रांच केवीएल मींस व्हिच यू डिड इट इन 12, पॉइंट टू पॉइंट, जहां से शुरू कर रहे हो घूम के वहीं आ जाओ। इस केवीएल में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है, वो है साइन कन्वेंशन का, इसलिए साइन कन्वेंशन पहले ही दे दो। ओके तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, I2 लिख लिया, I2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5। सही है। अब केवीएल ए बी सी है, आई एम अप्लाइंग केवीएल ए
बी सी ए। तो ये जो मैंने पाथ बनाया ये केवीएल पाथ है, वही करंट डायरेक्शन नहीं है। करंट डायरेक्शन ब्रांच के ऊपर ऑलरेडी सामने वाले ने दिया है, ये केवीएल पाथ है। केवीएल पाथ क्या बताता है, अब जब भी रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज फाइंड करोगे यू विल बी टेकिंग लीविंग साइन। विच साइन? लीविंग। सो आई स्टार्ट हियर, -50 इंटू I1, ये ब्रांच I1 का है ना, -50 I1 -25, घूमो इधर, अभी 1 जा रहा है इसमें, -20 इंटू 1, देखो उधर लिखा है। फिर इस तरफ आओ, योर 0.5 इज लाइक दिस, जिसने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी दिया है प्लस माइनस, पर आपका पाथ ऐसा है तो आप लीविंग साइन क्या लोगे, प्लस। सो +30 इंटू 0.5, चेक, करेक्ट। देन +45 ऑफ दिस वोल्टेज, करेक्ट, दैट्स इट। यहां से I1 आ गया। इसको पूरा सॉल्व करो, शिफ्ट सॉल्व करोगे तो I1 मिल जाएगा, सही है। दैट इज सिंपल सॉल्विंग। जिनको शिफ्ट सॉल्व नहीं आता ना वो लोग क्या करेगा, सिर्फ -50 I1 बाजू में रखो, बाकी सब कुछ करो, उस साइड डालो, -50 डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, समझा। जिनको शिफ्ट सॉल्व नहीं आता उनको। अब आते हैं आगे। अभी हम लोग है ना केसीएल इधर है ना, अपने को क्या आ गया, मेरे को I2 आ गया, मेरे पास I1 आ गया और मेरे पास ये है, तो मेरे पास I3 फाइंड करने का चांस है। तो बी पे केसीएल लगाओ। केसीएल इज व्हाट, इनकमिंग करंट एडिशन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एडिशन। सो इधर आने वाला कौन कौन है, हु इज इनकमिंग 0.3, हु आर आउटगोइंग 1 एंड I3। 0.3 is equal to I3 plus 1, sorted. So I3 is what, -0.7 ampere, sorted, good। अब आते हैं हम लोग इधर, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं B D C B, अगेन से सही है। तो पाथ कैसा रहेगा देख लो एक बार, व्हाट इज अ पाथ इन दिस। सो B this is your KVL path, sorted everyone, clear? Let's start, bolo, -30, see here everyone, -30, then your I3 is like this, so I3 नीचे मतलब enters at positive, leaves at negative, सही है। तुम्हारा I2 is like this, that means enters at positive, leaves at negative। ये साइन कन्वेंशंस है ब्रांच करंट के, KVL के पाथ के नहीं। वापस बोल रहा हूं, इधर ऑलरेडी मैंने दे दिया है, स्टार्ट, -30 -R into I3, घूमो, +40 इंटू I2, दैट इज नथिंग बट व्हाट 1.5, शायद मैंने I2 ही लिखा है, यस। आगे आप ऊपर जा रहे हो, हु इज योर लिविंग साइन, +20 इंटू 1, सॉर्टेड। यहां से सबको सॉल्व करके आपको R मिलेगा। अगर आपका R नेगेटिव आता है, R की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, हमने केवीएल पाथ लगाया। पाथ मींस व्हाट, वी आर फॉलोइंग अ डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, पर आप पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि R का वैल्यू नेगेटिव आया था क्या करूं, ओके, पॉजिटिव लिखने का। सिर्फ करंट एंड वोल्टेज में ही नेगेटिव साइन मैटर करता है, ओके। आगे जाते हैं, ये आ गया, R आ गया, I3 आ गया, I1 आ गया, I2 आ गया। अभी क्या बाकी है, E कौन सा इसमें बैठा ना, अभी ये लूप में। सो लगाओ केवीएल A D एंड A, नहीं सॉरी, A C D A, तो ये मेरा पाथ है, करेक्ट। स्टार्ट फ्रॉम A, बोलो, -45 -30 इंटू 0.5, करेक्ट। आगे -40 इंटू 1.5, करेक्ट। अब घूमो, कैन यू सी दिस ब्रांच इज सीरीज, ओके। सो 20 एंड 10 इज सीरीज, एज वेल एज ये दोनों भी सीरीज है। पर इतना क्यों चक्कर कर रहे हो, 10 और 20 सीरीज करके 30 कर लो, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली तुम्हारा I3 + 1.5 इज गोइंग लाइक दिस ना, सो एंटर्स एट प्लस, लीव्स एट, सही है। सो इधर भी वैसे ही, एंटर्स एट प्लस, लीव्स एट माइनस, स्टार्ट। सो मैंने क्या किया, 20 + 10 को 30 लिखा और डायरेक्ट मैंने क्या लिख लिया, -30 इंटू I3 + 1.5, सही है। देन इधर क्या, +E, चेक हियर, +E -30, खत्म, वो सॉल्व किया, E मिला, इजी। So for such concepts you need to join CodeBits. ओके, लवली सम, ये मेरे को बताना है, मतलब ये तो सबसे टाइम पास वाला है रे। पता है, एक बात बताता हूँ, टाइम पास है, पर जिसको डीसी नहीं आता ना उसको पकड़ो और उसको सम सॉल्व करने लगाओ, वो जान दे देगा। सच बोल रहा हूं, क्योंकि उनको नहीं आता, उनको यही नहीं पता चलता कि पहला करूं क्या मैं, स्टार्ट कहां से करना है। तुम्हें अभी क्लिक हो गया, अरे क्या है, लूप दिसला ना, सर ने क्या बोला, लूप दिया मतलब पहला करंट फाइंड करो। अपन ने फिक्स रखा है कंसेप्ट, कभी चेंज नहीं किए।
सही है। फिर पाथ, पाथ में क्या बोला था, कहां से कहां जाना है रे, ए टू बी, ए टू बी जाना है सबसे छोटा रास्ता लेके। ओके, लोग बड़ा लेते लेने तो अपन छोटा लेंगे, वो रास्ते में कौन नहीं आना चाहिए, ये हुई ना बात। सही है, चलिए ये हुआ I1, ये हुआ I2। सही है। अब तुम्हारा फेवरेट, जिनको वही आता है सिर्फ। सही है, KVL ऑफ I1, जस्ट किडिंग, मेरे बच्चों को सब कुछ आता है। बोलो, -30 दैट इज इक्वल टू व्हाट पीपल, 10 + 5 15, 15 + 15 30 टाइम्स ऑफ I1, I1 इज इक्वल टू व्हाट -1 एम्पियर। I1 आ गया, मैंने I1 लगाया, ऐसा ले लिया, उसने डायरेक्शन नहीं दिया था ना, मैंने ले लिया, चलेगा। कोई डाउट है? KVL I2, कैन यू सी हियर, स्पीक फास्ट। +20 ना, +20 दैट इज इक्वल टू 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 of what I2, I2 is equal to 1 एम्पियर। बताइए अभी कहां से कहां जाना है, ए टू बी, कौन सा पाथ लू, नीचे वाला लू, वैसे भी कुछ कम नहीं पड़ने वाला, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इंटू नहीं करना पड़ेगा, देखा, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन, साला इंटू भी बचाते हैं लोग। सही, उसने सही बोला, ये दोनों ऐड करना है सिर्फ, इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर इंटू। चले जाओ दे, लेट्स स्टार्ट, मैंने बना दिया अभी, लेट्स स्टार्ट। बोलो VA आगे, कर लिया ना काशी, कर लिया ना, कर लिया ना। तुम एक काम, मैडम ने माइनस बोल दिया, तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए आज से है ना ये रूल है, तुम्हारे सारे सर्किट में मेरे को दिखना चाहिए। ओके, तुम जैसे ये लगाओगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हे पहिलं लिहिणारच तू, तरच पुढे जायचं। ओके, इधर भी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब बोलो, हाँ बोलो, VA +15, देखा अभी कैसा बराबर आया, 15 I1, आगे -5, आगे, वेरी गुड, कुछ नहीं कुछ नहीं, गए हो, वो लूप में नहीं है। सही है, आगे -20 +10 टाइम्स ऑफ I2 -VB इज इक्वल टू 0। सो VA - VB को इस साइड रखो, सॉरी इधर मैंने कैपिटल B लिखा, वो कर लो यार। -15 टाइम्स ऑफ I1, I1 कितना है, -1। ओके, सो +5 +20 -10 टाइम्स ऑफ I2 is 1। टेल मी द आंसर प्लीज। तिथे जाणार इथे जाणार नाही, इट्स अ वोल्टेज। ओके, सॉर्टेड। इज इट इजी? दिस इज डैम इजी यार, इसमें क्या दम है, अपन ने इससे बड़े बड़े सम्स किए, ये भी उसका ही नेक्स्ट है, ये किया था अपन ने, ये पता है ना, वैसे ही है 3, वो हाँ ये शॉर्ट हो गया ना, ये लेना ही नहीं आपको, हमारा 10 तो ऑब्वियसली, बट द न्यू कंसेप्ट इज व्हाट, सो ये तुम करेगा, अभी नहीं, घर पे कर लो, बट दैट इज इजी, इज दैट ओके, दिस इज इजी, करूँ क्या? क्या हो गया, बहुत इजी है, इसको टेंशन लो मत। क्या बोला है, बाय यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द नेटवर्क। ए एंड बी किधर है, ये दिख रहा है, मतलब 2 मल्टीमीटर के जो वायर है वो ऐसे है,
यहां से बाहर निकले, सही है। हाँ, तो आजू बाजू का सर्किट कम करना है, सही है। करे शुरू। तो पहला किसको उड़ाए? डेल्टा को उड़ाए। नीचे वाले को? कौन सा नीचे वाला? हाँ, तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो। हाँ, आजू बाजू करेक्ट है। स्टार, अच्छा अच्छा, एक बच्चा बोलता है स्टार, कितने जन बोलते हैं स्टार के लिए ओके? कि स्टार को कन्वर्ट करे? क्यों? एक मिनट सुनना चाहता हूं सबसे, प्लीज। आई एम जजिंग यू। एक मिनट सुनता हूं। सीरीज में आएगा अगर स्टार से कन्वर्ट करें। रुक जा, कभी भी सामने वाले को जाके गिरा देने का, उसको महसूस होने देने का कि मैं कितने अंदर खड्डे में जाके गिर रहा हूं। कंटिन्यू। कंटिन्यू कर। तू क्या बोला? मैंने सुन लिया था तेरा, इसलिए मैं और स्टेटमेंट मारा, मैंने सुन लिया। तू क्या बोला? ये स्टार को सर डेल्टा में कन्वर्ट करो, फिर खाली डेल्टा है। हाँ, अच्छा, इसको बोल रहा है तू? हाँ, दैट इज ऑल्सो ओके, गुड। अच्छा, वो क्या बोल रहा है पता है? सर इसको कन्वर्ट करो, ये भी तो डेल्टा है ना, इसको कर सकता है ना? ओके। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं पता है? वो कुछ ना करते, जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज, ये अंदर का स्टार बाजू में, बाहर का डेल्टा का स्टार और एक लगाओ इधर, 2 स्टार लग गए। ऐसे करे क्या? इसको करे? हाँ, 2 स्टार बाजू बाजू में। ओके, हेलो, करो, देखते हैं। So सबसे पहले if you start, what you start, let's consider 2R 2R 2R. See, that would be more better. Why? Decision wise that would be more better because तीनों का वैल्यू सेम है ना। So टिम्ब न्यूट्रल वाला, सही है। What will be value of this 3 of them? 0.6. So that means what? अगर समझो मैं उनको नाम देता हूँ, R1 that is equal to R2 that is equal to what? R3. क्या है फॉर्मूला? आजू इंटू बाजू। So 2R, याद है ना? आजू इंटू बाजू। So 2R into 2R divided by what? 2R plus 2R plus. So that becomes what? 4R square. This becomes what? 2 divided by 3. ये चलेगा ना? Let it be. Let it be. Let it be. वैसे ही रखता हूं मैं उसको। अभी नया सर्किट जो बनेगा, जिसमें शायद वो ऐसा बनेगा, चेक। What is this? R. ये 2R, ये 2R by 3 ना, करेक्ट। एंड फ्रॉम हियर, करेक्ट, 2R by 3, और यहां भी क्या? ये स्टार के 3 रेजिस्टर है, समझा ना? पक्का? और कौन बाकी है रे? आर बाकी है, सही है ना? सिंपल। ये 2 सीरीज, वो तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करोगे 100% अगला स्टेप सीरीज ही आने वाला है। हाँ सॉरी, डेल्टा टू स्टार करोगे तो अब हमेशा क्या आएगा? व्हेनेवर यू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार, ओके, द नेक्स्ट स्टेप 100% सीरीज, दिस टू सीरीज। अच्छा, वेयर इज योर ए एंड बी? हाँ, इसलिए तो मैंने रुक गया ना। दिस इज ए simple, yeah. R plus 2R by 3, how much? 5R by 3, 5R by 3. Okay, so I say this is A, this is what? B. Simple.
इसको लेता हूं मैं n, चलेगा? करेक्ट? फ्रॉम a to n, 5r/3, सही है ना? 3 + 2 5, और इस तरफ भी a to n 5r/3, a to n 5r/3 बोलने के टाइम ही समझा कि आपने दो पाथ सेम बताया, सो वो दोनों क्या हो गए? पैरेलल। सही है? बताइए क्या आएगा? सो 5r/3 पैरेलल टू 5r/3 वुड बी 5r/6 डिवाइड बाय 2 करते हैं। सही है? दिस इज a, this is b, I make this as 5r/6 which is at a, oh sorry, and which is at n। सही है ना? ये कितना है? आगे आपको a और b पे फाइंड करने बोला है, तो और अंडरस्टैंडिंग के लिए ना ऐसे दो तार निकालोगे ना तो बहुत लाइफ सिंपल होगा। दो तार बाहर, मैं इसलिए पहले दिन से बताया, मल्टीमीटर के 2 वायर, मल्टीमीटर के 2 वायर, इमेजिन द 2 वायर्स आर आउट। हाँ, 5r/6 2r/6, ये कितना है? कितना बोले? 5/6 + 2/3 करो ना, मेरे को फ्रैक्शन 3/2 आ रहा है। ओके, 3/2 ना? Three r/2, this is a, this is b, this both are parallel, 1.5 parallel to 2, 0.85 sorted। अच्छा लगा ना? फर्स्ट टाइम आया ना सब? विदाउट मिस्टेक। सो दैट मीन्स योर कंसेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग नाउ, तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उधर। ओके, सो इन दोनों को क्या बोलेगा मैं? RAB इज इक्वल टू, तुमने कितना बोला? 857 R। R है ना? R लगाओ, एंड R के आगे ओम। ओके, दैट्स गुड। ये सेम सब मैंने किया है। ये कितना है? क्या फाइंड करना है? हाँ? नहीं, फिर मैं, ये सब मेरा नहीं है। A to B फाइंड करने बोला है रे, A B बोला है उसने, मेरे सब में मैं ये दोनों के बीच में रखा था। साला लाल रहने के बाद भी कभी लाल देगा नहीं। ये A है, ये B है। सही है? सिंपल। ये डेल्टा है, डेल्टा है ना? हाँ, एक स्टार। हाँ, अच्छा ये देखो, ये एक नोड, ये एक नोड, और ये एक नोड, ये 3 नोड दिखे। मैंने हमेशा तुमको क्या सिखाया है? डेल्टा को कैसे पहचानने का? डिसाइड 3 नोड्स, वो हर 3 नोड के 2-2 नोड के बीच में क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। CN S के बीच में है, CN B के बीच में है, सही है, एंड SN B के बीच में भी है। सो बीच में टिम्ब, एक इधर जाके जोड़ना नहीं, ये नोड नहीं है पहले। हाँ, वो होता नहीं, वो होता ही है तुम्हारा। नहीं, बहुत जनों ने किया, वो बोल नहीं रहे सिर्फ, तो बेचारा एक्सेप्ट कर लिया। ओके, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। गिव मी आंसर।
फटाफट एडिशन कर लो इसका. 5 + 3 8, 8 + 2 10. R1 is what? 5 into 3, 15 divided by 10. Correct. 1.5. Be fast. R2 is 0.6. भरोसा रख रहा हूं तुम पे. R3, what is R3? Aju into Baju, that is 5 into 2, 10. 10 by 10. Very good. सही है. Let's make a new circuit. This is A, huh? This is 6, 4, D. What is this? 5, 4. सही है. अच्छा वो याद है ना कंसेप्ट क्या? कौन है रे? ये गया. हाँ, उसको कट करना भूलना नहीं. ओके. सो फ्रॉम C R1, ये C है ना मेरा. What is your R1? 1.5. This is neutral. सही है. न्यूट्रल से S मतलब ये है. What is this? R2 है. हाँ, 0.6. And from here, what is this? 1. Where it is? It is connected to B. B बाहर ले लिया ना मैंने. ओके. जोड़ रहा हूं मैडम. सही है. ये दोनों क्या हो गए ना. और एक डेल्टा आने वाला है. मतलब एक ही डेल्टा आएगा. दिखेंगे दो, करेंगे एक ही. सही है. सो दिस इज A. फ्रॉम A to N 7.5. N इधर लेता हूं, चलेगा? मैं कुछ सोच के नहीं लेता हूं, मैं करता हूं सिर्फ. सिंपल है. व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? 7.5. खत्म. बात बना के खत्म कर दो यार. वो बन जाता है ऑटोमेटिक. कैसा सर्किट दिखेगा कैसा मेरे को नहीं सोचता मैं. चल. N to D कितना? 5.6. और उधर से 4 भी जा रहा है ना. दिस इज 4. ये क्या लेता हूं? D. देख बन गया ना प्रॉपर. सोचा नहीं था बनता. व्हाट इज दैट? 5. ये बना 5.6 बराबर. फिर N से B. दिस इज B. दिस इज 1. बना दिया. D to B. Wow. How many delta you have? You have only 1 delta. दिखता दो है, कर सकते हो एक ही. ओके. कौन सा करे? नीचे वाला करते हैं. ये इधर 7.5, 5.6 है. इधर 2 अच्छे है ना. सही है. 5.6 + 4 बनेगा 9.6. नहीं, मैं एडिशन कर रहा था रे. अरे वो नीचे डिवाइड ऐड ही करोगे ना. हाँ तो +1 भी करूंगा ना बच्चा. इसको बोलता हूँ R1, इसको बोलता हूँ R2. बोलो रे. R1 0.5 बोला एक ने. R1 is 5.6 into 1 divided by nothing but 10.6. Correct? Tell me R2. R2 is what? 5.6 into 4. Aju into Baju. 5.6 into 4 divided by what? 10.6. Answer? Okay, that's it. I think इसके आगे तो सर्किट तुम बना सकते हो. This is A. जाने दो, छोड़. कर लेता हूँ. 7.5. सही है. What is this? R2 comes to be what? 2.11. This is R1. R1 comes to be 0.5 and this is 0.37. That's it. What is this? 6.11. What is this? 8. सही है ना. So 6.11 parallel to 8 series with 0.37. डायरेक्ट करता है क्या? Series with 0.37. 3 वापस बोलता हूं जिनको नहीं समझा.
ये दोनों क्या सीरीज, ये दोनों क्या 7.5 प्लस 0.5 8, 4 प्लस 2.11 6.11 6.11 पैरेलल टू 8 इनवर्स प्लस आगे डायरेक्ट 0.37 आरे भी कितना Okay, let's start with this sum. Now, by nodal analysis, find the current in various resistors of circuit shown in below. Now, how many nodes we have, people? 3 nodes. Sure? Let's name this as this is VA, this is VB, this is VC. Is that okay? Can you see 28 एम्पियर आ रहा है? जब वो ऑलरेडी आ रहा है ना तो तुम नया करंट प्लीज मार्क मत करो. ओके, सिंपल. सो व्हाट यू विल से, दिस इज नथिंग बट व्हाट 28. एनी डाउट कि सर मैं आउटगोइंग लू क्या? नो ना. ओके, नाउ लेट्स टेक दिस एज I1, this as I2, and the above current is I3. I would say one more thing. When you write I3 ना इधर, इसको आगे लेके जाके इधर भी I3 लिखा करो. This is a good practice. Why you know? Because जब आप VC पे आओगे ना, गलती से I3 मिस ना हो जाए. Silly mistake. Okay. So यहां से I3 निकला तो कहीं तो पहुंचेगा ना. पर क्या होता है जब तुम इधर आता है ना, तब तुम क्या करेगा? ये I2 है, वो I3 है, ये I4 है, ये I5 है, तुम I3 को भूल जाएगा. अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज 2 एंड व्हाट इज दिस? I6. अरे क्लियर? बहुत सारे करंट है. गुड सम. लेट्स स्टार्ट. ओके, द क्लास विल बी विथ मी. लेट्स स्टार्ट. KCL VA. KCL equation. How many currents we have? 1, 2, 3, 4. This should be the first step. What you should think in your brain. कितने करंट है? तो उतना 4 टर्म तो दिखने चाहिए इक्वेशन में, तो जिससे कंफर्म हो जाएगा ना कि हमने कुछ मिस नहीं किया है. ओके, 28 आ रहा है, बाकी सब जा रहा है ना. अच्छा, तुमको और एक है ना मेरे तरफ से सजेशन आज. ओके, कितने इनकमिंग है, कितने आउटगोइंग है? जो इन दो आउटगोइंग और इनकमिंग में से जो ज्यादा रहता है ना, उनको लेफ्ट में रखा करो. तुम्हारी जो गलती हो रही है ना माइनस प्लस की, बहुत जनों का क्या हो रहा है, VA प्लस आ रहा है, बहुत जनों का क्या हो रहा है, VB प्लस आ रहा है. ये गलतियां कम होना शुरू होगी. ओके, इधर का उधर करने का जो लफड़ा है ना वो कम होगा. इन दोनों में ज्यादा कौन? इन दोनों में ज्यादा कौन है? आउटगोइंग ज्यादा है, तो आउटगोइंग को लेफ्ट में रखो. बोलो I1 plus I2 plus I3 that is equal to what? I1 VA divided by 0. Say all this are ground ना. Okay, VA minus 0 by 2. So ये हो जाएगा VA by 2. Sorry, I2 is here. VA minus VB by 2. VA minus VB divided by what? 2 plus I3 VA minus VC upon 10. VA minus VC upon 10 that is equal to what? 28. Is that okay? इससे क्या होता है देखो, एक अच्छी बात होती है. ओके, कैसे ट्रेन करो खुद के दिमाग को. तुम कौन सा नोट लिया? तुम जब ये कंसेप्ट लगाया ना, क्या कंसेप्ट मैंने बताया, जो मैक्सिमम है, जो ज्यादा है आउटगोइंग, अगर ज्यादा करंट है उनको लेफ्ट में रखो. इससे क्या होगा पता है? आप जो नोड का KCL लगाओगे वो नोड के कोएफिशिएंट 100% पॉजिटिव रहेंगे. चेक कर लो. KCL में मैंने ये स्टेटमेंट बोला था, सॉरी KVL में मैंने बताया था, आप जो लूप में रहोगे वो लूप तुम्हारे लिए. पर मैंने यहां क्यों नहीं ये स्टेटमेंट बोला? क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि कौन सा बच्चा इनकमिंग कहां लेगा. अगर किसी ने इनकमिंग लेफ्ट में लिया तो नहीं चलेगा. पर ये जो मैंने एड ऑन किया ना आज, क्या मैंने एड ऑन किया? जो ज्यादा करंट होते हैं, पर इसमें भी ऐसा भी हो सकता है कि दो करंट 2 on 2 दोनों इक्वल हो गए तो. So still this is not a final statement. तो कोशिश करो. Still I feel that 99.99% this can help you. Okay. Tell me,
तो VA मैंने कॉमन लिया, बोलो 1/2 प्लस 1/10 प्लस VB माइनस 1/2 प्लस VC minus 1 divided by 10, that is equal to what? 28. Any another constant? No. That's my equation number 1. Everyone clear? Easy sum. Let's start with KCL VB. Tell me, आने वाला equal to जाने वाला, incoming equal to VB. So I2 is incoming, I4 and I5 are outgoing. So what I write I4 plus I5, that is equal to what? I4 is what? VB minus 0 by 5. So I can clear write VB by 5. Is that okay? Plus I5 is VB minus VC by 1. VB minus VC by 1. That is equal to I2. I2 is what? VA minus VB by 2. VA minus VB by 2. Okay, let's start. Now when I write VA comes negative, correct? तो क्या पॉजिटिव आना चाहिए? VB पॉजिटिव आना चाहिए ना? चेक किया, देखो आता है क्या, आ रहा है ना, 1/5 प्लस 1, और इधर देखो VB माइनस 1/2 है, इस साइड आएगा तब क्या होगा, करेक्ट, प्लस VC एंड VC इज व्हाट, -1, दैट इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, नो, चेक, आई हैव मिस्ड एनी कांस्टेंट, नो ना, कोई कांस्टेंट बीच में है ही नहीं. कांस्टेंट कैसे समझने का, चेक करने का कि कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स बीच में बैठा है क्या. ओके, मतलब वोल्टेज सोर्स नहीं है तो कांस्टेंट आएगा ही नहीं. KCL of VC. KCL of VC. VC. Check first how many currents you are coming. How many branches? 1, 2, 3, 4. How many terms you will be getting? 4. Who are incoming? I5, I3. इधर हुआ देखो, इधर मैच हो गया, मैच हो गया ना. I5 is incoming, I3 is incoming. This two are outgoing को लेफ्ट में लिखो. I6 plus 2 is equal to I5 I3. ओके, तो एक चीज ऐड करूं क्या, मैंने क्या बोला था तुमको, आउटगोइंग वालों को ज्यादा लिखो. एक सिंपल हम और एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं. इस नोड पे नए करंट कौन है जिनका इक्वेशन तुमने बनाया नहीं है, और टू का इक्वेशन नहीं बनेगा, बट नए करंट कौन है, उनको लेफ्ट में लिखा करो. इजी. तो वो कंसेप्ट मैच होगा, तुम जिस नोड में हो वो नोड तुम्हारे लिए पॉजिटिव. सही है, देखो मैच होता है क्या, देखो चेक. I6 इज व्हाट, VC by 4 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू I5 ऑलरेडी लिखा है ना तुमने, बोलो VB minus VC divided by 1, and I3 is also I think written. I3 is here. I3 is VA minus VC by 10. VA minus VC by 10. Okay, that's good. Let's start. VA. What's the VA? पहला कांस्टेंट इस साइड ले रहा हूं, -1 divided by 10. सही है, और कोई VA है क्या, नहीं. VB should be also negative ना, चेक होगा, 1/1 -1, और कोई VB है, नहीं है, प्लस VC is what, 1/4, देखो पॉजिटिव है. सेकंड, -1 comes left hand side plus 1, -1 comes left hand side, 1/10 है ना, plus 1 divided by 10. Any constant? Who? 2 goes that side. ये मेरा इक्वेशन नंबर 3. 3 इक्वेशन, 3 unknown. Get me VA, VB, VC, please. 36, VB. This is 16. VC is what I need. Current in various resistor. Find the current in the various resistor of the circuit. अच्छा, सारे सर्किट सब कुछ आगे. अच्छा, बहुत सिंपल, तुम कर सकते हो. यहां से शुरू करो. पहला I1 लो, मतलब सारे करंट फाइंड करो रे, जितने करंट है ना वही तुम्हारे रेजिस्टर है. ओके, स्टार्ट. जैसे I1 किसका है, 2 का, तो करंट इन 2 ओम क्या आएगा, I1. क्या करोगे तुम, VA by 2, 36/2, सिंपल, 18. सेकेंड, I2 लो, करंट इन दिस 2 ओम, फिर करंट इन 5, करंट इन 1, करंट इन 10. करंट इन 10 क्या होगा, VA माइनस VC by 10. इजी. फिर करंट इन 4. इजी. तो मैंने क्या बोला, जितने भी करंट एज्यूम किए हो सारे करंट फाइंड करो. सारे इक्वेशन ऑलरेडी तुमने KCL के अंदर
लिखे रहेंगे, बस सिर्फ वैल्यू जाके पुट करना है, VA VB VC. इज दैट ओके? एवरीवन अंडरस्टूड? दैट्स गुड. Okay, the next sum. By using superposition theorem, find the current through 10 ohm resistor. कहाँ है 10? इधर है ना. Superposition है. I start from here. How many sources we have, people? I start with here. 80 volt acting alone. अच्छा, जो लोग भी YouTube पे देखेंगे उनके लिए सिंपल. आपको कितने सोर्सेस दिए हैं? देयर आर 3 सोर्सेस, बराबर. 3 सोर्सेस के लिए आप क्या करोगे? एक एक सोर्सेस को सुपरपोजिशन में चालू करोगे. तो स्टेप 1 में मैं एक सोर्स चालू कर रहा हूं, तो बाकी सोर्सेस का क्या होगा? वोल्टेज सोर्स विल गेट शॉर्ट, करंट सोर्स विल गेट ओपन. सिंपल. ये कंसेप्ट सब जगह चलता है. ओके, सो आई स्टार्ट विद 80 वोल्ट. वापस एक बार सर्किट बनाओ. सो 80, सिर्फ 80 वोल्ट आई कैन सी. देन 5, 10, then 20. Acha, can you see this 20 ampere? That will be open, and this is further connecting to what? 20. Are you clear with this? ये open हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? Short. This is your circuit. Is that okay? ये मैंने यहाँ voltage source क्या कर दिया? Short. Okay, fine. What is value of this? 50. What I need to find? What I need to find? I need to find current in 10. So where is 10? Here is 10 ना. So एक काम करो, यहाँ एक करंट मार्क करो, जिसको नाम दोगे तुम I dash. सही है? क्या नाम दोगे? Any doubt in that? No? Sure? Okay. After this, हमेशा मैं बोलता हूं सुपरपोजिशन ये मैश एनालिसिस के संबंध है. हर स्टेप मैश एनालिसिस है. ओके, how many loops I have? 2 loops. This is what I1. This is what I2. बराबर है. चलिए, पहला KVL I1. सिंपल. कैसे मैश लगाते हो? चेक whether you have any voltage source. Yes, 80 प्लस 80 लिविंग साइन के साथ लिखोगे. फिर उसके बाद लिखने का I1, फिर लिखेगा तुम I2. I1 के अंदर जितने भी रेजिस्टर है सबको ऐड करो. 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 50 65. मजे लेने वाला कॉमन रेजिस्टर कौन है? 50. किसके मजे ले रहा है? I2 के. दैट्स योर इक्वेशन. इज दैट ओके? सही है. ये आपका पहला इक्वेशन. नाउ KVL I2. KVL I2 में डू वी हैव एनी वोल्टेज सोर्स? नो. 50 एंजॉयिंग I1 minus 50 times of I1 plus 50 plus 20 70 times of I2. That's it. 2 equation, 2 unknown. People, give me I1. I am just interested in I1 because I dash क्या मेरा I1 है 2.73. So 2.73 ampere, and that's nothing but what? I dash. Anyone having any doubt in this? Sure? Pakka? Now, next 20 को लूं. Now I say 20 volt acting alone. Okay, कौन सा 20 volt? 20 volt किधर है? इधर ना. Let's start. Make the circuit again. Now that is the bad part of superposition. आपको circuit हमेशा बनाना पड़ता है. Okay, let's start. 80 क्या होगा? Short. 80 is shorted. This is what 5. This is 10. अब इसका करंट कौन बनेगा? I डबल डैश. इंपॉर्टेंट पॉइंट, I डैश का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन I डबल डैश करेगा. आप डायरेक्शन अभी चेंज नहीं कर सकते. इजी. 10 फर्दर 20. एनीवेज वो जो ऊपर का करंट सोर्स है वो यहां भी ओपन होगा. ओपन ही होगा ना. This is 50 and you have a 20 volt source. Now practically speaking थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ये सर्किट और ये सर्किट सेम है. क्या बदला? 80 वोल्ट की जगह पे इधर आया, तो इसका राइट हैंड साइड इक्वेशन सेम रहेगा. करेक्ट. स्मार्ट वर्क.
सेम रहेगा ना? हाँ कि नहीं? सी वापस बताता हूं, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, देखो ना सेम दिख रहा है ना, ये ओपन हो गया, सिर्फ बदला क्या, 80 वोल्ट चालू था, अभी 20 वोल्ट. Practically speaking, your right hand side would be same because your resistors are not changed. What I changed? Only voltage source I changed. That's it. ये छापो, 80 के जगह 0 आएगा, 0 के जगह -20 आएगा. ये है आपका I1. ये भी तुम गलती करते हो. सही है, इक्वेशन यहां लिख रहा हूं. KVL I1 पहला 0 इज इक्वल टू 65 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 50 टाइम्स ऑफ I2. बिंदा सुपर का कॉपी किया मैंने, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड 0 किया है. I2 के अंदर जब लगाऊंगा तो -20 दैट इज इक्वल टू व्हाट, -50 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 70 टाइम्स ऑफ I2. इज दैट ओके? टेल मी I1 I2 बच्चा लोग. मुझे क्या चाहिए? मुझे I1 चाहिए ना सिर्फ, बिकॉज योर I डबल डैश इज नथिंग बट व्हाट, I1. आंसर -0.487 एम्पियर इज योर आंसर. इज दैट ओके? पक्का? अब मैं आ रहा हूं इधर, स्टेप 3. स्टेप 3 इज व्हाट? 20 ampere is acting alone. Okay, check please. This is shorted. 5, 10, 20, shorted 50. What is this? 20 ampere. Please देखना, मैंने इधर लिखा है और ये इधर जुड़ गया. How many loops we have? This is 5, this is 10, this is 20, this is 50. What is this? I1. What is this? I2. सही है. ये करंट सोर्स दिख रहा है 20 का, इसको ऐसा घुमाओ और ये लूप का कितना है? 20 एम्पियर. इज दैट ओके? Okay, let's continue now. So this is I1, this is I2, this is 20. Now ये स्टेप ऐसा है कि यहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है. क्यों? क्योंकि तुम्हें ये देखना है कि 10 ओम एंड 20 ओम इज कॉमन रेजिस्टर, मजे लेने वाला रेजिस्टर है जो 20 के मजे ले रहे हैं इन दोनों करंट के साथ. लेट्स स्टार्ट. 2 KVL है, सिंपल है. KVL I1. कैन वी स्टार्ट? बताइए. 0 इक्वल टू 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 65. कुछ बदला उधर से? I1 I2 बदलेगा नहीं. क्या बदलेगा बताता हूं. 50 enjoying I2, but now 10 enjoying 20. Now you have to see one more thing. Okay, please everyone. 20 एम्पियर का डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है दोनों. क्लॉकवाइज है मतलब कॉमन रेजिस्टर एंजॉइंग सामने वाला करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मैं यही बोलता हूं ना. 10 एंजॉइंग 20 इन द ऑपोजिट. ऑपोजिट बोलते हैं क्या आना चाहिए? माइनस. सो 10 with 20. Are you clear? What is this? 200 comes this side. 200 that is equal to what? 65 times of I1 minus 50 times of I2. This is my equation number 1. Everyone clear with this? Yes. Pakka? Yes. Okay, now KVL I2. Let's start again. Okay. Any voltage source? No. 0 equal to 50 enjoying I1 minus 50 I1. Check ना, उधर भी वही आएगा. बराबर है? I2 70 ना? 70 है ना? हाँ. Plus 70 times of I2 and now 20 enjoying 20 in opposite direction. Minus 20 into 20. Are you clear with this? That comes to be how much? 400 is equal to minus 50 times of I1 plus 70 times of I2 and this is equation number 2. 2 equation 2 unknown. मैं इधर लिख रहा हूं आंसर. तुमने मुझे I1 कितना बोला? 16.58. That's it. I don't require I2. Okay, coming.
इधर एक करंट मार्क करना था मुझे जिसका नाम है आई ट्रिपल डैश, मुझे आई ट्रिपल डैश फाइंड करना है। बट नाउ 10 ओम ये दो लूप का कॉमन रेजिस्टर है, पहले वाले दो लूप में कॉमन रेजिस्टर नहीं था क्योंकि ऊपर का लूप ओपन था, तो वही गलती यहां ना हो। सही है, वही गलती यहां ना हो। जोश में आई ट्रिपल डैश डायरेक्ट I1 मत लेना, ये हो सकता है तुमसे। ओके नाउ सो वेट आई ट्रिपल डैश विच डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन ना। अच्छा चेक, इसका डायरेक्शन ये दो डायरेक्शन के साथ कंपेयर करो, आई ट्रिपल डैश के साथ ये दो करंट में से कौन साथ में जा रहा है, I1। सो आई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू व्हाट, I1। कौन अपोज है, दैट्स इट। समझा, ऐसा होता है। तुम इधर भी क्या करता है, बड़ा माइनस छोटा करके मुकला होता है। नको रे नको, आई बड़ा माइनस छोटा कहाँ करते हैं अपन, जब मैच लगाते हैं ना वहां। बट यहाँ तुमने डायरेक्शन मार्क कर दिया ना। बताइए आंसर, 16.585 माइनस 20 कितना बोला, माइनस। नाउ एक चीज तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं, सिर्फ मैंने आई डैश फाइंड किया, आई डबल डैश फाइंड किया, आई ट्रिपल डैश फाइंड किया, तीनों का एडिशन करोगे लास्ट स्टेप में एंड दैट वुड बी योर आंसर ऑफ 10। सही है। और एक काम करेंगे अपन, हम लोग यही सब मैथ से करेंगे, शॉर्टकट वर्जन। ओके सो तीनों का एडिशन करके करंट इन बाय एसपीटी, करंट इन 10 ओम कितना बोला रे, माइनस 1.172 एम्पियर। प्लीज डोंट कीप आंसर इन माइनस, इसको लिखो 1.172 एम्पियर एंड जस्ट पुट अ उल्टा साइन ऑफ एरो टू शो दैट द डायरेक्शन व्हाट वी अज्यूम वाज रॉन्ग। सॉरी, सिंपल। समझा कि नहीं? ओके सो व्हाट इज गिवन इन दिस सम, यूजिंग थेवेनिन्स फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम। किधर है 8, इधर है। ओके लेट्स स्टार्ट। थेवेनिन्स है ना। स्टेप नंबर 1 थेवेनिन्स में क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है वीटीएच। क्या फाइंड करना होता है, वीटीएच में हम लोग क्या करते हैं, आरएल को रिमूव करते हैं। हु इज योर आरएल, 8 ओम इज योर आरएल। सो आरएल इक्वल टू 8 ओम पहले ही लिख लेने का। सर्किट वापस बनाओ, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 5 10 10 एंड दिस इज ओपन। ये सब मेरे क्वेश्चन बैंक में है। Okay, this is 4, this is 5. How many loops you have, people? 2 loops you have. This is nothing but what, I1. This is what, I2. बिंदास 2 लूप लगाने का, सम को कंप्लीट करने का, A और B मार्क करने का, VAB के बारे में बाद में सोचने का। Okay, tell me KVL I1. KVL I1 comes to be what, 2 is equal to 5 plus 10. 2 is equal to 15 times of I1 minus 10 times of I2. Clear है public? KVL I2. KVL I2. Can you see? Speak. Minus 4, that is equal to what? Minus 10. Minus 10 times of I1 plus 10 plus 10, 20. 20 plus 5, 25 times of I2. Is that okay? Answer please. Give me I1, I2. हाँ, minus 0.145 बराबर है। अब मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था, मैंने इसके बाद ये बताया था आपको कि आपको A to B जाना है। A to B जाना है, कोई भी रास्ता ले सकते हो। ट्राई टू टेक विच रास्ता, क्लॉकवाइज रास्ता। दैट इज तुम्हारे करंट का। कैन यू सी दिस? पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट। बोलो VA, आपको A to B KVL लगाना है, बहुत सिंपल। VA -5 -4 minus VB is equal to what? 0. Give me answer. VAB that is equal to 5 times of minus 0.145 plus 4. ऐसा आंसर आया मेरे को। ये आपका VAB है और यही आपका VTH है। Are you clear with this? This is your VTH. Clear है पब्लिक?
3.27 आया? That's good. What is your step number 2? We have to find RTH. RTH का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको वोल्टेज सोर्स को क्या करना है? शॉर्ट. एंड RL को क्या करना है? RL को क्या करना है? रिमूव. This is A, this is B, this is 5, this is shorted. सारे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गए. Can you see this? This is 5, this is 10, this is 10, this is 5. Okay. Everyone will do with me 5 and 10 parallel. Answer. 3.34 लेता हूं. This is 10. Can you see here? मैंने A को बाहर निकाला, 5 को इधर रखता हूं. That's it. यहीं कंप्लीट हो गया ये. 10 and 3.34 parallel. 13.34 parallel with 5. 13.34 parallel with 5. Answer? 3.63. 3.63. Are you clear with this? This is your RTH. Okay, finally, step number 3. I normally write TEC. You people don't write. Okay. TEC is Thevenin's equivalent circuit. Thevenin's equivalent circuit क्या होता है? ये है मेरा VTH. ये है okay, this is RL, this is RTH. What you need? I need IL. Okay, keep values also here. Values matlab RTH equal to this. Okay, what is the formula? IL is equal to what? VTH divided by RTH plus RL. That's it, people. Give me answer of IL. सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो. VTH is what? 3.27 divided by RL आपका 8 है, 8 है. 0.281 एम्पियर. ओके. एनीवेज वेरी सिंपल. 3 मैश है, चेक कर सकते हो. ओके, वेरीफाई कर सकते हो I1, I2, I3 से. आर यू क्लियर विद दिस? पक्का? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. एंड दैट्स माय फेवरेट. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. ये सम अगर आप देखते हो, कैन यू सी दिस करंट सोर्स? जब भी एक करंट सोर्स दो लूप के बीच में आता है तो इसे कहते हैं सुपर मैश. ओके, आई विल टीच यू दैट सुपर मैश. वेरी इजी कांसेप्ट. ओके, सेम वे जैसा मेरा मैश चलता है वैसे ही मेरा सुपर मैश भी चलता है, कुछ नहीं बदलता. ओके, एक छोटा सा इक्वेशन नया आता है. बट एनीवेज व्हाट आई नीड टू डू हियर, यूजिंग थेवेनिन्स बोला है ना, यहां करता हूं. स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहता है? हमें फाइंड करना है VTH. सही है. VTH में हम क्या करेंगे? RL ढूंढो रे. RL कौन है? 20 RL है. किधर है 20? इधर है. ओके, योर RL is 20. 2. I'm making circuit here. This is 12. This is 2. This is 10. And I remove this. Okay. Can you see current source? Value of current source? 4 ampere. This is 5. This is 15. This is 25. This is 8 volt. This is 5. And you close here. Okay. Very easy sum. How many loops we have? 3 loops. 3 loops. You require 3 equation, right? But now there is something different here. So this is my A and this is B. एक सिंपल बात बताता हूं. जब तक VAB फाइंड नहीं करते, A और B का वो दो छोटे तार नहीं है. They are invisible. Is it okay? Is it okay? Yes. वो दोनों उधर नहीं है. फिक्स करो. मेरा हर एक बच्चा ऐसे ही फिक्स करेगा. वो कब दिखेंगे तुमको? जब तुम A to B वॉक करोगे. याद आया? Yes. So this is my one loop, this is my one loop, but there is a current source. Now this is something said to be super mesh. Whenever a current source come between two loops, we are not allowed to apply mesh analysis inside a loop where there is a current source. मैंने पहले ही बताया था. सही है. बहुत सिंपल होता है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी है. ओके, मेरे साथ रहो. नाउ जैसे तुम करंट एज्यूम करते हो वैसे पहले करंट एज्यूम कर लो. व्हाट इज दिस? I1. This is I2. This is
I3 कर लिया अर्जुन। बस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन कुछ और नहीं है, अभी सुपरपोजिशन के इसमें बताया था ना, जो डायरेक्शन में जा रहा है उसको कंपेयर करो। याद आया? ओके, जाने दो, नहीं याद आ रहा छोड़ो। ये 4 एम्पीयर दिखता है, ये कहां जा रहा है? ये कहीं भी जाए, उसको 4 लिखो। इजी, सिंपल, ये कहीं भी जाए। ओके, उसमें कोई वैल्यू का लेना देना नहीं है। नाउ चेक, जो तुमने अज्यूम किए हुए करंट है उनका डायरेक्शन इसके साथ मैच करो। I1 इसके साथ जा रहा है, I2 उसको, सही है ना? I1 उसके साथ जा रहा है तो ये पॉजिटिव, I2 उसको अपोज कर रहा है तो ये नेगेटिव। इज दैट ओके? इजी, बराबर है? समझा कि नहीं? कुछ अलग लगा? इसको कहते हैं करंट इक्वेशन। यू आर नॉट अप्लाइंग केवीएल वगैरह, ओके, दिस इज अ करंट इक्वेशन। अब है आउटर लूप केवीएल। क्या बोला मैं? अब तुम बोलोगे सर ये क्या नया नाटक है? नाटक कुछ नहीं है रे। चेक, हम अंदर केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों? व्हाट इज केवीएल? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एवरी कंपोनेंट। करंट सोर्स में वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिल सकता, बराबर? आपने हमें अंदर आने नहीं दिया, हम बाहर से निकल लिए, इसको कहते हैं आउटर लूप। ओके, इसको कहते हैं आउटर लूप केवीएल लगाना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुपर मैश का जो ये करंट सोर्स था कौन से दो लूप के बीच में था? तर ह्याचा काही संबंध आहे का इकडे? तो बिचारे को रहने दो। I3 का कोई संबंध है? नहीं है ना, तो वो तो बेचारा नॉर्मल वाला केवीएल है, नॉर्मल केवीएल। हाँ, तो आउटर जब जाते हो ना तो सिर्फ I1 I2 के आउटर लूप लगाओगे। टेंशन मत लो, बताता हूं आउटर लूप, सिंपल। वैसे ही मेरा केवीएल का मेश का रूल क्या रहता है? चेक वेदर यू हैव एनी वोल्टेज सोर्स और नॉट। बताइए। हाँ, तो बताइए, सही है? फिर उसके बाद में क्या लिखता था? I1 लिखो, I2 लिखो और I3 लिखो। मैं जो लूप में रहूंगा वो लूप मेरे लिए, तो मैं अभी कौन से लूप के साथ हूं? हम I1 I2 के साथ है, आउटर। देखो I1 और I2 दोनों क्लॉकवाइज, मेरा आउटर भी क्लॉकवाइज, तो I1 I2 मेरे लिए, I3 मेरे लिए नेगेटिव। समझा कि नहीं? I1 का आउटर, I1 का लूप दिखता है ना, I1 का इलाका, I1 का आउटर में कौन कौन रजिस्टर है? 10 प्लस 2, इजी। I2 के आउटर में कौन कौन है? 20, बट मेक श्योर प्लस 20, 15 एंजॉइंग I3। मजा आया? अबे जाना, क्या आएगा इधर? कितना आएगा? आर यू क्लियर विद दिस? 15 एंजॉइंग I3, दैट कम्स टू बी नथिंग बट -15। समझा कि नहीं? सेम है मेथड, कुछ अलग किया मैंने? कुछ नहीं, सिर्फ करंट इक्वेशन एक नया इंट्रोड्यूस किया है यहाँ। समझा? चलिए बताइए लास्ट, नॉर्मल केवीएल बताओ, केवीएल I3 फास्ट। केवीएल I3 -8, that is equal to 15 enjoying I2 minus 15 I2 plus 15 plus 25 plus 5, 20 और 25, 45 times of I3। 3 equation, 3 unknown, give me the answer। ये भी एक इक्वेशन बन गया, समझा कि नहीं? अभी I1 I2 I3 वाला इक्वेशन, I3 का कोएफिशिएंट कौन है उधर? 0। वो करंट इक्वेशन जो मेरा केवीएल में मैश में एक इक्वेशन जो कम पड़ रहा है ना, वो करंट इक्वेशन वाला काम करेगा। सही है? I1 is 2.567, सही है कि नहीं?
क्लियर है एवरीवन? पक्का? ओके, नाउ ए टू बी. ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टेज यही है ना, ये ले लू. क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए क्या? है ऐसा लू, ऐसा उल्टा ले. मैं एक बात बोलू, if you are my student na, you will still follow the shortest path and you will go ulta, because I'll tell you what when you go here ना, यहाँ गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा है. -15 I2 - I3 लू या I3 - I2 लू, यहाँ आधा क्राउड गलत करेगा. उससे अच्छा यहाँ लो. अरे काम करो, एक काम तो तुम कर सकते हो ना. एक काम क्या करो, ये I1 है ना, I1 के हिसाब से साइन कन्वेंशन दे दो. एंटर सेट प्लस, लीव सेट माइनस, एंटर सेट प्लस, लीव सेट माइनस. दे दिया, साइन कन्वेंशन दिया करो, गलतियां नहीं होगी. इसी. अब बताइए, करें शुरू? बोला, इधर लिखता हूं. VA प्लस 10 कितना? 10 + 2 12 होता है ना. लिखो ना, दोनों सीरीज तो है, वो दो बार क्यों लिखने का. बोल, प्लस 12 माइनस इक्वल टू VAB, दैट इज इक्वल टू -12 टाइम्स ऑफ I1. तुमने I1 कितना बोला? 2.567 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू व्हाट? -18.804 वोल्ट. आर यू क्लियर विद दिस? पक्का? इधर सॉरी नहीं लिखते, वोल्टेज सोर्स है वो. इज दैट ओके? उसको सिर्फ उल्टा बनाएंगे लास्ट में. VTH आया एंड आई एम 100% श्योर ये सही है. सी कंसेप्ट पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखो ना कि बुक नहीं उठाना पड़े. समझा? इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखो. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. आगे क्या चाहिए रे? RTH. RTH में हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन, RL को ओपन. सही है? करे? ये 2 है, दिस इज 10. सॉरी, वो RL है ना मेरा. दिस इज A, दिस इज B. ये अच्छा, ये करंट सोर्स ओपन हुआ, ये तार ही निकाल के फेंक दो. This is 5, this is 15, this is 25, this is 5. Is that okay? मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने सर्किट छोटा बनाया, बट ओके. छोटा छोटा पार्ट लो. 25 + 5 30 पैरेलल विद 15. आंसर 10. मैं इधर हूं अभी. 10 + 5 15 और इधर क्या है? 12 parallel with 15. That's your answer. 6.6. Are you clear? पक्का? Sure? Okay. अगर आपको वापस एक बार सुनना है तो प्लीज सुनो. 25 + 5 30 parallel with 15 10 + 5 and then this 15, इस साइड से 15, इस साइड से 12, 15 पैरेलल विद 12. समझा? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं. RTH आ गया. अब लास्ट क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, यहां लिखता हूं मैं TEC. एक बात मैंने उल्टा किया, देखो. ओके, ये सिर्फ वो माइनस है इसलिए करते हैं. IL में कोई फर्क नहीं पड़ता. IL तुम्हारा वही है, फॉर्मूला वही है. ये कौन है मेरा? VTH. हाँ, यस. RL कितना है? 20. RTH कितना है वो चेक कर लो. एंड ये आपका कौन है? IL. प्लीज गिव मी आंसर ऑफ IL. मैं एक ही पेज में बिठाने के लिए इतना कचरा कर रहा हूं. IL का फॉर्मूला क्या? VTH / RTH + RL. प्लीज, VTH कितना है?
18.804 पुट करो. Point 0.705 एम्पियर. इज दैट ओके? पक्का? ये आपका आंसर है. लवली सा. अच्छा, वी नीड पावर क्या? अच्छा, लिसन लिसन लिसन, इट्स वेरी नेचुरल. फाइंड द पावर ड्रॉन. पावर किसका चाहिए? 20 का. वेरी सिंपल. व्हाट इज पीएल का फॉर्मूला? IL स्क्वायर RL. इज दैट ओके? तुम्हारा IL आ गया 0.705 का स्क्वायर इंटू 20 इज योर आंसर. 9. What? Any doubt in this? Pakka? That's good. Now see here. Let's start. Now if you see this sum, wow, answer दिया. जब ऐसा आंसर देता ना मजा आता है. मैच करना है अपने को आंसर. सही है? करें शुरू? What is Norton? Norton में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले? Second, RN. RN is nothing but RTH. The same step what we do in Thevenin's. Okay. करें शुरू? Step number 1. I need ISC. For ISC, what you do? Short RL. Who is your RL? 5 ना? किधर है 5? इधर. This is 3. This is short. Good. सही है? प्लीज ध्यान देना. सी नॉर्मली सिली मिस्टेक में बच्चों की क्या सिली मिस्टेक होती है? सर्किट जब बनाते हो ना, गलती से अपने को आदत रहती है नीचे कभी कुछ ना देखने की, तो कोई मिस आउट ना कर दो. ओके, सो प्लीज बराबर बनाना सर्किट. ओके, दिस इज 10, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 10. आई थिंक ये है मेरा ISC. वेरी सिंपल. मैंने डायरेक्शन नीचे लिया, तुम कैसा चाहिए वैसा ले सकते हो, ऊपर नीचे तुम्हारी मर्जी. जाओ आगे. This is what 6, this is 3, this is 4. Easy. What is this? सही है? ये मैंने शॉर्ट किया. What is this? 6 एम्पियर. अच्छा, मेनी टाइम्स बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता है सर ISC 6 एम्पियर है. नो, इट्स इन कॉमन ब्रांच. ध्यान देना. और वो उधर भी सोर्सेस है. ओके, बताइए क्या करें? उस ISC के बारे में सोचो मत. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एक काम कर सकते हो, सुपर मैच करने से अच्छा, दिस इज नॉर्टन. नॉर्टन में कोई रूल नहीं है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं सकते. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाने का रूल किधर होता है? सुपर पोजिशन में. सुपर पोजिशन में वो सोर्स नहीं जाना चाहिए. तो मेरे हिसाब से क्या हम इसे कन्वर्ट कर ले? इजी हो जाएगा ना. मतलब बिन मतलब का सुपर मैच लगाना ना पड़े. सो कर रहा हूं. देखो, व्हाट इज दिस? सुपर मैच का मतलब क्या होता है? करंट सोर्स के जगह पे क्या बनाएगा? सॉरी. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? करंट सोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स, राइट? Where the resistor will be series with that. So this comes to be nothing but what? In this way. Direction सही है? सही है? पक्का? गलती मत करना. Okay. What is this? 6. V is equal to I into R. Answer. Now this becomes very easy, correct? इसके वजह से क्या हो जाएगा? इधर प्यारा सा एक करंट आ जाएगा, which is I3. Everyone clear with this? Yes. Now there are 3 currents. So what we did, we converted this and there are 3 currents now. This is I1, this is I2, this is I3. I'm sorry for this. I1 already given ना 6. तो इधर I1 मैं इधर ही लिख लेता हूँ. I1 is equal to 6 एम्पियर. एक्चुअली स्पीकिंग मेरी गलती से मैं इसको लिखा, नहीं तो मैं इधर 6 ही मार्क करता. ओके, जाने दो. I1 is 6. Can we start? KVL of I2. बताइए. प्लस 10 that is equal to, इधर कुछ कॉमन नहीं है, उधर जाओ. 6 प्लस 10. अच्छा नीचे भी है ना. हाँ, 6 प्लस 2
6 plus 2 8, 8 plus 10 18, 18 I2 minus 10 times of I3. 10 is common with I3. Are you clear? KVL I3. हाँ, अच्छा डायरेक्ट लिख रहे हो, मैं ये लिख रहा था पहले -12 that is equal to -10 I2 plus 10 plus 6 16, 16 plus 4 20, 20 plus 3 23 of I3. Is that okay? क्या I1 I2 ही चाहिए? 2 equation 2 unknown. Give me answer. 0. That's it. I require only this. मेरे को I3 नको. ISC चाहिए ना? तुमने ISC किधर मार्क किया? Please see. ISC किधर मार्क किया? Downwards, right? Match the direction. ISC का डायरेक्शन किसके साथ मैच हो रहा है? I1 के साथ. And I1 is what? 6. बराबर है? And I2 का डायरेक्शन is opposing. So this comes to be what? 6 minus 0.35. Are you clear? Answer comes to be 5 point. This is ISC. That what I love for Norton, you know. Norton में डायरेक्ट ISC मिल जाता है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता. उधर मैच लगाने के बाद वो A to B का पाथ आ जाता है. सही है. चलिए. Step 2 क्या है पब्लिक? RL. What we do in RL? इसको ओपन करेगा ना. This is 3. सही है. This is open. This is A. This is B. This is 6. This is 2. This is 10. This is open, huh? This is 6. This is 3. This is 4. तो मैं दिखाने के लिए बना रहा हूं, वैसे तो ये तार बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, वेरी इजी. ये तार यहां है नहीं. ये तार दिख रही है? ये भी नहीं है, कुछ काम का नहीं है. फोकस. ए और बी पे मल्टीमीटर लगाया है. 6 plus 3 plus 4. 6 plus 4 10. 10 plus 3 13. 13 parallel with 10. सही है. ये 6, ये 2. द सेम पैटर्न रिपीट्स अगेन. ओके. अच्छा, किसी को ये डाउट है क्या बच्चा लोग? बहुत जनों को ये डाउट रहता है, सर ये 3 का क्या? जब ये इधर डेड है तो ये है ही नहीं इधर. समझा? ये इधर ब्रांच इज ओपन ना, तो ए और बी पे तुम्हारा लूप कंप्लीट होगा ना, कनेक्ट करेगा तब. मैंने ऐसा लगा दिया तो मेरा लूप इस साइड है, इधर कुछ नहीं है. ओके. हाँ जी, सेम पैटर्न रिपीट्स अगेन ना. ये तीनों क्या हो गए जाएंगे? सीरीज. आंसर 6 plus 2 8. 8 plus 13.65 ohm. That's it. NEC, Norton equivalent circuit. Please don't write this. I never prefer that. Always write Norton equivalent circuit pura. So this is ISC. This is RN. This is RL. This is IL. IL is equal to RN divided by RN plus RL into ISC. आंसर दीजिए मुझे. 13.65 डिवाइडेड बाय 13.65 प्लस 5 और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइज टू 5.65. कितना आया? आया आंसर? सेम. निकालो निकालो, चेक कर लो सब लोग. न्यूमरेटर में आपको क्या करना है पता है? आर एन 13.65 इंटू 5.65. ये न्यूमरेटर में ऊपर है ना ISC डिवाइडेड बाय 13.65 प्लस RL का वैल्यू 5. क्या बोले आंसर? 4.1. हाँ, इट्स फाइन. 135 को 14 लिखा उन्होंने, बट द आंसर इज करेक्ट. इजी. Anyone having any doubt? No, na? Lovely sum.
एक्चुअली ये सम है वीएबी का, उसको डाल दिया नॉर्टन्स में। आंसर नहीं दिया इसका, ओके विल फाइंड बच्चा लोग। पहला काम क्या है, आईएससी क्या बोला है, ऑब्टेन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए एंड बी शोन इन द फिगर। अक्रॉस ए एंड बी का मतलब समझेगा, ए एंड बी के बीच में आरएल है। ए एंड बी के बीच में आरएल है, पर वो है नहीं, वो ओपन है। across A and B, the sum which I asked in paper, across A and B there is no RL, तो लास्ट में सर्किट खुला ही रहने वाला है आरएल के जगह। हाँ समझा कि नहीं, पक्का सुअर सही है ना। द मोस्ट लवली पार्ट इज व्हाट, यू नो, मोस्ट लवली पार्ट इज व्हाट, जब तुम आईएससी फाइंड करेगा ये ज्वाइन होगा। समझा मैं क्या बोला, हाँ ये ऐसा होगा ना, सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। हाउ कैन वी फाइंड, नाउ सी, मैं इसे रफ करता हूं। I start with ISC. Let's make the circuit again. This is 10, correct? This is 2. This is 5. What is this? A. सही है। अब एक काम करता हूं, इसको अगर उल्टा लगाओ तो चलेगा। सो ये 1 है, समझा मैंने क्या किया, 1 ना। सो अभी B किधर आएगा आपका, ये आपका B है, करेक्ट। सर्किट उल्टा है, कोई टेंशन नहीं है, तार है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट तूने उल्टा रखा है, तूने सर्किट में जब तक तो पॉइंट्स अगर तू बदली ना तो सर्किट तूने अल्टर किया, तूने सिर्फ तार उल्टी करके रखी है, सही है। ए एंड बी देख मेरा सेम है, वही ए वैसे ही, ए इज अगेन गोइंग टू कनेक्शन ऑफ 2, सो द अदर कनेक्शन इज गोइंग टू द शॉर्ट, राइट, फ्रॉम देयर 1, सही है। सो दिस इज बी, फ्रॉम बी इटसेल्फ आगे क्या आएगा बताइए, दिस इज 4, ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, ओके। ये उल्टा हो गया तो नीचे पॉजिटिव, व्हाट इज दिस, ये चीजों का ध्यान देने का, इजी। अगर इससे गलती नहीं करना चाहते तो एक काम करो, आई वुड सजेस्ट यू, इनको सबको नाम देना शुरू करो, द ओल्ड मेथड, सबको नाम देके नेम टू नेम जाओ। एक्स और वाई नाम दिए तो तुम बोले ए टू एक्स कौन 2, एक्स टू वाई कौन कोई नहीं, वैसा तो उसमें गलती होने की चांसेस बहुत रेयर है। इज दिस ओके, दिस इज माय सर्किट, एनीवेज वी आर नॉट स्टार्टेड विद आईएससी। उसने क्या बोला है, ही नीड्स नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में आपका आरएल है, तो हम लोग आरएल है पर आरएल उसने दिया नहीं है, आरएल का वैल्यू उसने नहीं दिया, तो आरएल का वैल्यू नहीं दिया मतलब अपना एक काम कम हो गया, क्या, मुझे आईएल नहीं फाइंड करना है, सिंपल, ओके। तो मेरा आईएससी में काम क्या होता है बताइए, इसको शॉर्ट करना, इसको शॉर्ट करने के बाद इसमें से करंट फाइंड करना, जो है आईएससी। हाउ मेनी लूप्स आई हैव, 3 लूप्स ना, बताइए, कैन वी स्टार्ट। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, लिखे तीनों, बताइए। KVL I1, 10 is equal to 5 plus 2, 7I1 minus 7I2, सही है ना,
ओ सॉरी सॉरी मैंने बोला 2 is common with I2. Is that okay? इतना ही है ना? KVL I2 0 is equal to. अच्छा, by the way, I2 is ISC, yeah? Okay. 2 enjoying I1 minus 2 I1 plus 2 plus 1 3 times of I2 minus 1 times of I3. Everyone clear with this? ए नॉर्मल मैथ्स का सम है, इतना क्या लोड ले रहे हो? हाँ, तीसरा बताइए KVL I3. So plus 5 is equal to 1 enjoying I2 minus 1 I2. सही है. Then 1 plus 4 5 I3. Please give me answer बच्चा लोग, and I just need I2 because I2 is 1.73 is answer of ISC. I2 1.73 ampere. I'm good. ISC is done. Step number 2. I need RN. People, you know what you need in RN. RN में A और B ओपन रहना चाहिए. सही है. और क्या रहना चाहिए? शॉर्ट. ये मैंने शॉर्ट किया. सही है. बराबर है. This is what A. This is what 2. This is 5. What I am doing, again I am doing the same thing. Again I am doing same thing. Listen here. A and B open है. यही सर्किट में इसको ओपन कर रहा हूं, चलेगा? This is 1. What is this? B. What is this? 4. और ये शॉर्ट. Everyone clear with this? मैंने क्या किया? अरे पब्लिक, मैंने ये सर्किट बनाया था ना. ये सर्किट में क्या होता है? ये जो शॉर्ट किया हुआ ISC है वो ओपन होता है, और बिकॉज रिमूव RL होता है ना, RL रिमूव कर दिया. सेकंड क्या होता है? वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन. करंट सोर्स तो यहाँ है नहीं, सारे वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट किया कि नहीं? क्या चाहिए मेरे को? दिस इज A, दिस इज B. सी ये X सही है ना? अरे ये इधर है ना, तो दिस 5 इज पैरेलल विद दिस 4, ये Y लो. सही है. सी पैरेलल में एक सिंपल कंसेप्ट सिखाता हूं मैं. तुम नोड को नाम क्यों दो, बहुत इजी होता है लाइफ. A to X 2, A to X 5. जब तुम दो नोड का नाम सेम ले रहा है और डबल बार पाथ ले रहा है, तो वो दोनों पाथ क्या है? पैरेलल 100%. So 5 and 2 parallel, 1 and 4 parallel, और वो दोनों series. Give me answer. So देखो मैं क्या बोल रहा हूं. तुमने मेरे को दिया RAB, which is nothing but what? 5 parallel to 2, series with 4 parallel with 1. Okay. So this comes to be nothing but 5 inverse plus 2 inverse, answer inverse, plus 4 inverse plus 1 inverse, answer inverse. Answer please. 2 to 8. This is nothing but what? RN na? Are you clear with this? खत्म. और लास्ट में आप क्या लगाओगे? तुम्हारा सर्किट. ये क्या है? ISC. ये क्या है? RN. And what is this 2 point? This is AB. Don't make RL. If you make, nothing is wrong. But सामने वाले ने नहीं दिया था तो क्यों बनाने का? Is that okay? Simple? पक्का? So, students, hope you enjoyed, right? हमने बहुत सारे सम्स किए. आपके जितने सम्स थे सारे सम्स मैंने कवर कर लिए. Now, what I suggest you, see, अभी तक टाइम गया नहीं है. Many people have not joined classes, right? This is your UT1. And many people think that without classes also we can pass. Frankly speaking, till last year NEP was introduced. Last year के पहले तक मैंने हमेशा 100% रिजल्ट दिया. That is, I'm talking about the main semester. But last year when NEP was introduced, I was shocked because करीबन मेरे 35% स्टूडेंट्स BEEE में KT थे. So
हुआ क्या, बच्चे ये सोच रहे थे कि सर 60 मार्क्स का पेपर है, 24 पासिंग है, निकल जाएंगे, बट ये हुआ नहीं. So that is something, you need to take it serious. So still time नहीं गया, जितने भी मैंने सम्स किए, you understood my capability, you understood that how I can teach, right? So I would suggest you that still we are running the batches, we are going to start the batches again. सब कुछ कवर हो जाएगा कोड बिट्स में. आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे आके मिलना है, राइट? मेरे साथ द होल टीम इज देयर, रोहित सर इज देयर, ही टीचर्स मैथ्स, मैकेनिक्स विनीत सर इज देयर, एंड आई टीच BEEE. वैसे ही मेरे बाकी के सारे जितने टीम मेंबर्स है, दे आर ग्रेट. So I would suggest you come join us. We will enjoy. We will learn. Okay. That's it. Thank you.